क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है, सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 3b प्लस 4c फ्रॉम द सम ऑफ a प्लस 3b माइनस 4c एंड 4a माइनस b प्लस 9c एंड देन 2b प्लस 3c माइनस a। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम करना क्या है, सबसे पहला बात बोला गया है सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है कहाँ से, तो सम ऑफ, यानी हमको इन तीनों पार्ट को पहले ऐड करना है, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो निकालते क्या है, निकालते हैं सबसे पहला बात द सम ऑफ कौन कौन सा, इट इज सर a प्लस का 3b माइनस का 4c प्लस 4a माइनस का b प्लस का 9c, फिर ऐड करना है प्लस इट इज माइनस 2b देन इट इज प्लस का 3c एंड माइनस का a, राइट। ओके, वैल्यू कितना आएगा, तो इसको एडिशन करने के लिए आपको सिंपल से अप्रोच क्या करना होता है कि सर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फाबेट के अनुसार से अरेंज कर लेते हैं, है ना। तो कितना होगा वैल्यू, देखिए यहाँ पर ए को ए के साथ में अरेंज कीजिए, ए हो गया यहाँ पर, ये भी हमारा ए है ना 4a एंड देन क्या हम लोग का है, इट इज व्हाट, इट इज माइनस ए, ठीक है माइनस ए, लाइक टर्म अरेंज कर लिए, राइट। अब क्या करते हैं, अब बी को पकड़ते हैं, ये क्या है तुम्हारा प्लस का 3b प्लस का 3b, बी यहाँ पे है माइनस का b और यहाँ पे क्या है सर माइनस का 2b, ठीक है। उसको देखिए कौन सा है c, तो है क्या माइनस का 4c, देन क्या हमारे यहाँ पे प्लस का 9c है एंड देन क्या हमारा यहाँ पे है प्लस का 3c है, ऑलराइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना वैल्यू आएगा, देखो ये a प्लस का 4 है, कितना हो जाएगा 5 है, या फिर आप a भी देख सकते थे, a यहाँ पे है माइनस का a तो कट जाता, ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये होगा 5a, हम एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं ताकि आप लोग डिटेल में समझ में आए, प्लस यहाँ देखिए a है 3b, कितना है तुम्हारा प्लस का 3b माइनस b माइनस 2b, इसको एक साथ कर रहे हैं तो कितना होगा माइनस का 3b होगा, अर्थात ये पूरा कट के 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का कितना है तुम्हारा 4c और क्या है 9 प्लस का 3 12 प्लस का 12c हो गया, ये आप इसको कॉलम में भी कर देते कोई दिक्कत नहीं था। 5a माइनस का कितना होगा 4a, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस प्लस 3 माइनस 3 0 होता है, खत्म कहानी, एक इसका पूरा पार्ट क्या हो गया कट गया, ये तुम्हारा कितना होगा -4 प्लस का 12 कितना, इट इज सर 8c। अब देखिए क्वेश्चन आप फिर से लिखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे, करेंगे क्या नाउ, क्या करेंगे नाउ, अब क्वेश्चन को समझिए। अब क्वेश्चन क्या बन गया, करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है, नाउ सब्ट्रैक्ट क्या, सब्ट्रैक्ट करिए सर 2a माइनस का 3b प्लस का 4c फ्रॉम कहाँ से, यहाँ से, इट इज सर 4a प्लस का 8c। क्या इस तरह का क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है, बिल्कुल किया है। क्या मतलब होता है, इसमें से इसको घटाना होता है ना, तो लिखें क्या देन, क्या देयरफॉर लिखो, देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का रिजल्ट 4a प्लस का 8c माइनस क्या 2a माइनस 3b प्लस का 4c हो गया। हमने क्या किया सर सब्ट्रैक्ट किया, इसको कहाँ से, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस कर लिया, यहाँ पर अंडर ब्रैकेट कर दिया। अगर आप अंडर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो पूरा गलत होगा, ठीक है ना, अगर अंडर ब्रैकेट नहीं लगाइएगा तो गलत पूरा का पूरा होगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा 4a रहेगा ऐसे ही, प्लस का 8c कर दिए। अब देखो यहाँ पर साइन रूल लगेगा, क्या लगेगा साइन रूल लगेगा, बाहर माइनस है ना, अंदर में क्या है प्लस है, तो माइनस में प्लस क्या होता है माइनस, माइनस का 2a हो गया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो क्या होगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू प्लस का 3b हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो क्या होगा इट इज सर माइनस का 4c हो गया। आपको एक बात पता होगा ना साइन रूल में, क्या माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो सिंपल सा इसी रूल को लगाया गया है, ठीक है। अब चलो अरेंज करो, 4a यहाँ पे 2a यहाँ पे है, एक साथ ही देते हैं 4a माइनस का 2a, 8c प्लस का क्या है तुम्हारा प्लस का 8c है और माइनस का क्या है तुम्हारा 4c है, और b कहीं पे है यहाँ पर नहीं है, प्लस का 3 भी लिख देंगे ऐसे ही, सिंप्लीफाई करो 4 माइनस 2 कितना होगा 2a, 8 माइनस 4 कितना होगा 4 प्लस का 4c और क्या है प्लस का 3c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, डन, आ गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल से अप्रोच था, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, कभी गलती नहीं होगा, डू इट फास्ट, हटाएं। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेक द सम ऑफ, यानी करना क्या है आपको सब्ट्रैक्ट तो करना है, क्या सम ऑफ 8m माइनस 7n प्लस 6p स्क्वायर एंड माइनस 3m माइनस 4n माइनस p स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ 2m प्लस का 4n माइनस का 3p स्क्वायर एंड माइनस m माइनस n माइनस p स्क्वायर। ओके, यानी आपको ना यहाँ पर डबल सम करना है और कुछ नहीं है। पिछले क्वेश्चन में सिंगल सम था,
मतलब ट्रिपल सम था, उसमें सब्ट्रैक्ट कर लेना था। यहाँ पे डबल सम है, मतलब दो पार्ट आपको ऐड करना है तब जाकर सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले कर लेते हैं सर इसका सम ऑफ, इसका और इसका सम कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका सम निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे, उसके बाद आपका स्टेटमेंट खुद समझ में आ जाएगा। तो करते क्या है, देखिए यहाँ पर द सम ऑफ 8m माइनस 7n प्लस 6p², ठीक है। प्लस करना है किसको, इसको ऐड करना है ना, क्या है तुम्हारा वैल्यू, इट इज माइनस m माइनस का 4n, साइन लगाएंगे अंदर में, रुक जाओ, इट इज प्लस करना है, माइनस कर लेते हैं अंदर ब्रैकेट में, क्या है 4n, और क्या हमारा प्लस का इट इज माइनस का p²। वैल्यू कितना होगा देखिए, 8m माइनस का 7n प्लस का 6p², इट इज सर प्लस इंटू माइनस होगा माइनस का 3m, देन इट क्या होगा हमारा माइनस का 4n, और क्या होगा हमारा प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो होगा कितना, माइनस का p²। अब अरेंज करो लाइक टर्म के अनुसार से, तो क्या होगा अरेंज करने पर, देखिए यहाँ पे m है, यहाँ पे m है। अब एक बात बताओ, अगर 8 में से हम 3 घटा तो वैल्यू कितना आएगा, चलो जो हम लिख दे रहे हैं 8m माइनस का 3m, ठीक है। अब n के साथ अरेंज कर लो, क्या है तुम्हारा माइनस का 7n, और इधर कितना है तुम्हारा माइनस का 4n है, ठीक है। और तुम्हारा कितना है प्लस का 6p² और माइनस का p², तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 में जाएगा 3 तो कितना हो गया तुम्हारा 5m हो गया, माइनस 4 और माइनस 7 कितना होता है, माइनस का 11 होगा, कितना होगा माइनस 11n हो गया। और तुम्हारा देखो यहाँ पर 6 माइनस 1 दैट इज 5 प्लस का 5p², ये हो गया हमारा क्या, पहले पार्ट का सम निकाल लिया गया। क्या किया गया, फर्स्ट पार्ट का सम निकाल लिया गया। अब क्या करें, अब करते हैं इसका सम निकालते हैं, उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखेंगे, आप खुद समझ में आपको आ जाएगा। एंड द सम ऑफ किसका किसका, सर हमारे पास में क्या है, इट इज सर 2m प्लस का 4n, देन क्या है हमारा माइनस का 3p², प्लस करना है तो प्लस करेंगे, क्या है सर माइनस का m प्लस इट इज सर माइनस का n प्लस इट इज माइनस p², ठीक है। ओके सिंप्लीफाई कीजिए इसको, क्या हो जाएगा सर 2m और क्या सर प्लस का 4n और क्या होगा माइनस का 3p², हो गया। ये कितना होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो माइनस का हो गया कितना m, ये क्या होगा सर माइनस का n और क्या तुम्हारा वैल्यू माइनस का p²। अरेंज कर लीजिए एक बार, अरेंज करिए तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए, तो m के साथ में m को अरेंज करना है ना, यही ना, तो कितना होगा तुम्हारा 2m माइनस का m, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करें सर, यहाँ पर क्या है हमारा 4n है, प्लस का 4n है, और यहाँ क्या हमारा ये माइनस का n है, ओके। ये तुम्हारा कितना है माइनस का 3p² है, और कितना है तुम्हारा माइनस का p² है, यही ना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 2m में से अगर m को आउट किया जाए तो वैल्यू कितना आएगा, m आएगा। अगर 4n में से n घटा तो कितना होगा 3n होगा, और यहाँ देखिए माइनस और माइनस कितना होगा तुम्हारा माइनस का 4p² होगा। अब आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, एक सिंपल सा स्टेटमेंट क्या बनेगा आपका, तो आप देखेंगे क्या कि सर ये पूरा पार्ट जो था, ये पूरा पार्ट जो हम लोग का था वो क्या बन गया, ये बन गया ये, और ये जो पूरा पार्ट था एडिशन वाला पार्ट ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया। तो अब देखो क्या होगा, नाउ इसी लाइन को हम जा रहे हैं लिखने के लिए, नाउ सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, क्या द सम ऑफ ही ना वैल्यू आया था, तो क्या लिखेंगे 5m माइनस 11n और क्या सर प्लस का 5p², कहाँ से, फ्रॉम लिखा हुआ है वहां पर, फ्रॉम द सम ऑफ, इसका वैल्यू कितना आया था, यही ना आया है, कहाँ गया, इट इज m प्लस का क्या है तुम्हारा m प्लस 3n माइनस का 4p²। तो यहां से आपका देखिए सिंपल सा वैल्यू क्या निकलेगा, ये देख लो बस, फिनिश, क्वेश्चन बन चुका है, अब कुछ और है नहीं यहाँ पर, है ना। अब बताओ इसका मतलब क्या समझ में आता है कि सर इस वाले पार्ट में से हमको इसको आउट करना होता है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू बताओ, m प्लस का 3n माइनस का 4p² में से घटाना है ना, किसको घटाओगे 5m, ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, क्या है तुम्हारा माइनस का 11n और क्या है तुम्हारा प्लस का 5p², इट इज प्लस 5p²। जगह यहाँ पे नहीं है, लिख देते हैं थोड़ा सा इधर जैसे बना के, चलो यहाँ देखो, फ्रॉम इसमें से घटाना है तो m होगा प्लस का कितना होगा तुम्हारा 3n, इट इज माइनस का 4p², घटाना है घटाएंगे, क्या घटाना है सर 5m माइनस का 11n और क्या हमारा प्लस का 5p²।
तो क्या होगा वैल्यू, ये हो जाएगा m प्लस का 3n माइनस का 4p² प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस का हो गया 5m माइनस प्लस क्या होता है प्लस, तो हो गया कितना प्लस का 11n और माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो हो गया 5p²। यहाँ पर आपका ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो यहाँ ही मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी करेगा और यहाँ भी करेगा। दोनों लग गया हम लोग का। अब अरेंज कर लो, m के साथ m को बैठा लो, यहाँ m है यहाँ m है, तो क्या करेंगे सर, m माइनस का 5m n प्लस का देखो 3n है ना, यहाँ क्या है तुम्हारा प्लस का 11n है और यहाँ क्या है तुम्हारा वैल्यू माइनस का 4p² है और यहाँ क्या है माइनस का 5p² है। वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, m में से जाएगा 5 में तो कितना माइनस का 4m, 3 प्लस का 11 कितना होगा 14n और कितना तुम्हारा वैल्यू -4 -5 माइनस का 9p²। आपका हो गया आंसर, दिस इज डन। ठीक है, MNP अरेंज्ड भी है, आपका आंसर आ चुका है।